से तुम हमारी कंपनी में आ गए हो, तुम जिस चीज पर उंगली रखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। Are you sure? जी है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, हाँ, कैसे मैं आऊं? दोस्तों आज हम बात करेंगे 90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने अपने वक्त पर कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन आज ग्लैमर लाइफ की चकाचौंध से दूर एक नॉर्मल लाइफ जी रही हैं। इनका चेहरा उस दौर की दो फेमस एक्ट्रेसेस श्रीदेवी और दिव्या भारती से इस कदर मिलता था कि ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते थे, और इसी वजह से दिव्या भारती की अचानक हुई मौत के बाद इनकी कई फिल्मों में इन्हें कास्ट कर लिया गया था। मेरे मीठे रसगुल्ले, कितना प्यारा है तू। चल छोड़, रसगुल्ला बोल के राल टपका रही है। इन्होंने हिंदी के अलावा 8 रीजनल लैंग्वेज की 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और सलमान खान, गोविंदा, अजय देवगन, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, रजनीकांत और कमल हासन जैसे स्टार्स के साथ जोड़ी बनाई। लेकिन क्या आपको पता है कि 3 बच्चों की मां इस एक्ट्रेस ने अपने हर बच्चे के जन्म के बाद पति के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। करती है तकरार क्यों, अब कर ले मुझसे प्यार तुम। लेकिन हर बार फिर एक बच्चे को जन्म देकर उसी पति के साथ रहती रही। तो क्यों उतनी मशहूर रही एक्ट्रेस को एक अपमानजनक शादी में रहना पड़ा? क्यों बच्चों की परवरिश के लिए पैसे मांगने इन्हें बार बार कोर्ट जाना पड़ा? और क्यों फिर भी उसी पति के साथ 40 साल की उम्र में अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया? दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री रंभा की। इन्होंने अपने दौर के लगभग हर बड़े स्टार के साथ काम किया और दर्जनों हिट फिल्मों का हिस्सा रही। तेरा आना तेरा जाना मेरे दिल में समाना मेरा दिल। रंभा का नाम उन साउथ इंडियन एक्ट्रेस में शुमार है जिन्होंने कम उम्र में ही फिल्मों में डेब्यू किया और हिंदी के साथ ही और भी कई भाषाओं की फिल्मों में बखूबी काम किया। लेकिन साथ ही इनका नाम उन अभिनेत्रियों में भी लिया जाता रहा है जो ज्यादातर मल्टी स्टारर फिल्मों का हिस्सा रही, जो ओवरवेट थी और लटके झटके दिखाने में आगे और अभिनय करने में थोड़ी पीछे रही। दक्षिण की फिल्मों के अलावा करियर के ढलान पर इन्होंने भोजपुरी और बंगाली भाषा के फिल्मों में भी काम किया और खूब एक्सपोज भी किया। तो कैसे इनका नाम रंभा पड़ा, क्यों जान देने की खबर मीडिया की सुर्खियां बनी और कैसे अचानक करोड़पति से कंगाल हो गई, जानेंगे बहुत कुछ। तो वीडियो से अंत तक बने रहिए। आज जानते हैं हम शुरू से लेकर अब तक रंभा की कहानी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने इमोशन बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं इनकी फैमिली बैकग्राउंड और फिल्मों में आने के बारे में। दोस्तों रंभा का जन्म 5 जून 1976 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था। तेलुगु परिवार से ताल्लुक रखने वाली रंभा का तब नाम रखा गया था विजय लक्ष्मी। इनका नाम विजय लक्ष्मी से रंभा कैसे पड़ा ये हम आपको आगे बताएंगे। इनके पापा का नाम दोस्तों वेंकटेश्वर राव और मम्मी का नाम उषा रानी था। इनके एक भाई भी थे जिनका नाम प्री श्रीनिवास राव था। रंभा का स्कूलिंग विजयवाड़ा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। रंभा जब 7वीं क्लास में थी तभी स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में इन्हें प्ले में मां भगवती का किरदार निभाने का मौका मिला और उस दिन इन्होंने कई सारे अवार्ड भी जीते हैं। इस इवेंट में मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर हरिहरन चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे और उन्हें बच्ची रंभा इतनी पसंद आ गई कि फिल्मों में इन्हें लॉन्च करने का फैसला कर लिया। बाद में इन्होंने रंभा की फैमिली से कांटेक्ट किया और इन्हें अपनी मलयालम फिल्म के लिए साइन कर लिया। उस समय इनका स्क्रीन नाम अमृता रखा गया और इस तरह साल 1992 में 16 साल की उम्र में रंभा का फिल्मों में डेब्यू हो गया। रंभा की पहली फिल्म सुपरहिट रही और इसे केरल राज्य की तरफ से बेस्ट फिल्म पुरस्कार और नेशनल अवार्ड भी मिल गया। लेकिन इस फिल्म के साथ ही रंभा ने अपनी पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दी क्योंकि अब ग्लैमर वर्ल्ड इनकी जिंदगी को प्रभावित करने लगा था और ये इसकी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्ट होने लगी थी। इसके बाद 1992 में ही रंभा को एक तेलुगु फिल्म आ ओकाटी अडाकू में काम करने का ऑफर मिला जो कि एक बड़े बैनर की फिल्म थी और ये फिल्म भी हिट रही। इस फिल्म में इनके कैरेक्टर का नाम रंभा था जो इन्हें बेहद पसंद आ गया और इन्होंने इसे ही आगे के लिए अपना स्क्रीन नाम रखने का फैसला कर लिया। इस तरह विजय लक्ष्मी बन गई रंभा। शुरुआती 2 फिल्में हिट होने के बाद रंभा के पास ऑफर की लाइन लग गई।
अब इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री करने की कोशिश भी शुरू कर दी ताकि इन्हें एक स्टार का दर्जा और नेशनल पहचान मिल सके। इसमें रंभा कामयाब भी रही और 1995 में इनकी पहली हिंदी फिल्म मिली जल्लाद। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में थे और मधु और रंभा 2 एक्ट्रेसेस भी थीं। ये फिल्म वैसे तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन इससे 19 साल के रंभा ने हिंदी सिनेमा में डेब्यू जरूर कर लिया। दोस्तों, वैसे तो रंभा ने दर्जनों हिट साउथ इंडियन मूवीज में काम किया, लेकिन आगे हम बात करेंगे सिर्फ इनकी हिंदी फिल्मों की, जिसमें इन्होंने साल 1995 से 2004 तक काम किया। तो जल्लाद के बाद रंभा की जो दूसरी हिंदी फिल्म मिली वो थी जुर्माना, और इस फिल्म में भी एक बार फिर से मिथुन चक्रवर्ती ही इनके हीरो थे। हालांकि ये फिल्म भी एवरेज ही रही। साल 1996 में रिलीज हुई इस फिल्म में वैसे तो और भी कई कलाकार थे, लेकिन इसमें स्विम सूट पहनकर रंभा ने सबका ध्यान जरूर खींचा। तो साथ ही इसमें कुछ जबरदस्त फाइट सीन भी दिए हैं। इसी साल यानी 1996 में ही रंभा की अगली हिंदी फिल्म आई दानवीर। इस फिल्म में भी रंभा और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी ही रही और रंभा इसमें एक फिल्म अभिनेत्री के रोल में ग्लैमरस अंदाज में नजर आई, लेकिन रंभा के इस रोल में भी ज्यादा दम नहीं दिखा। तो इस साल के रंभा की तीसरी हिंदी फिल्म रही थी जंग, और इसमें भी लीड रोल में मिथुन चक्रवर्ती ही दिखे, लेकिन इस फिल्म में रंभा के अपोजिट हीरो थे अजय देवगन। हालांकि ये फिल्म भी एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिसमें रंभा बस लटके झटके दिखाती ही नजर आई। अगले साल यानी कि 1997 में रंभा की 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से एक थी कहर। ये भी एक मल्टी स्टारर फिल्म रही, जिनमें 3 हीरो और 3 हीरोइन थी, और रंभा बस अरमान कोहली की लव इंटरेस्ट बनी थी। 1997 में रंभा की दूसरी फिल्म आई सजना, जो इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। तो वहीं तीसरी फिल्म रही जुड़वा, जिसने वास्तव में रंभा को बॉलीवुड में पहचान दिलाई। वैसे तो ये फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म ही थी और इसमें करिश्मा और रंभा 2 एक्ट्रेस थीं, लेकिन फिर भी इसमें रूपा बनी रंभा ने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा। तो वहीं इस म्यूजिकल हिट फिल्म में रंभा कुछ हिट गानों का हिस्सा भी रही और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। इसके अगले साल यानी कि 1998 में रंभा की 2 फिल्में आई, जिनमें एक थी घर वाली बाहर वाली। इस फिल्म में अनिल कपूर हीरो थे और दूसरी एक्ट्रेस थी रवीना टंडन। तो वहीं रंभा नेपाली लड़की की भूमिका में थी और यह फिल्म भी ठीक ठाक चली। इसी साल रंभा की एक और फिल्म आई बंधन, और इसने भी अच्छा बिजनेस किया। फिल्म बंधन में रंभा की जोड़ी एक बार फिर से सलमान खान के साथ थी और इनके हिस्से कई हिट गाने भी आए। साल 1999 में रंभा की एक और हिंदी फिल्म आई तेरे प्यार में पागल, लेकिन फिलहाल इस फिल्म का प्रिंट भी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। अगले साल यानी 2000 में रंभा की 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से एक थी दिल ही दिल में, जिसमें इनका कैमियो रोल था। दूसरी फिल्म थी क्रोध, जिसमें सुनील शेट्टी इनके अपोजिट हीरो थे। इस फिल्म में ढेर सारे कलाकार थे और इसमें रंभा को करने के लिए कुछ खास नहीं था, तो वहीं ये फिल्म चली भी नहीं। लेकिन इसी साल रंभा की एक और फिल्म आई बेटी नंबर 1, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। इसमें रंभा गोविंदा के साथ सोलो हीरोइन थी और इन दोनों के ऊपर कई अच्छे गाने भी फिल्माए गए थे। हाय दिलरुबा, ओ फूलों जैसे दिलरुबा। इस फिल्म का सब्जेक्ट भी दर्शकों को खूब पसंद आया था और रंभा को अदाकारी दिखाने का मौका भी मिला, लेकिन रंभा इसे अच्छी तरह भुना नहीं पाई। इसके अगले साल यानी 2000 में रंभा की एक और ऐसी फिल्म आई जो सुपर हिट रही, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। इसमें भी रंभा की जोड़ी गोविंदा के साथ ही थी और इन्होंने फिल्म में भी अपने हुस्न के खूब जलवे बिखेरे। इसके कई गानों में रंभा ने अपने हॉट एंड सेक्सी अंदाज से सबको मदहोश कर दिया। लेकिन इसका ज्यादा फायदा इनके करियर के लिए नहीं हुआ, क्योंकि इस फिल्म में रंभा का रोल उतना दमदार नहीं था। साल 2002 में रंभा की 2 हिंदी फिल्में आई, जिनमें से एक थी जानी दुश्मन। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और सभी कलाकारों के हिस्से अपना काम दिखाने के लिए लिमिटेड टाइम ही था। इसी साल रंभा एक और फिल्म का हिस्सा रही, जो थी प्यार दीवाना होता है। लेकिन गोविंदा रानी मुखर्जी स्टार इस फिल्म में रंभा बस एक गाने में परफॉर्म करती हुई नजर आई हैं। इसके बाद रंभा की कोई हिंदी फिल्म नहीं आई और इनका बॉलीवुड करियर यहीं सिमट कर रह गया। तो इसके साथ ही रंभा 50 से भी ज्यादा साउथ इंडियन लैंग्वेज की अलग अलग फिल्मों में काम करती रही,
जिनमें कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि भाषाओं की फिल्में शामिल रहीं। तो वहीं तमाम कोशिशों के बावजूद हिंदी फिल्मों में रंभा का करियर अब नहीं चल पा रहा था। यही वो समय था जब इन्होंने खुद एक फिल्म बनाने की सोची और अपनी तमाम जमा पूंजी को लेकर फिल्म प्रोडक्शन में उतरी। इन्होंने अपने भाई वासु के साथ मिलकर 40 एंजल्स के तर्ज पर एक तमिल फिल्म बनाई थी, 3 रोजेस। इनमें 3 हीरोइनें थी, ज्योतिका, लैला और खुद रंभा, और गोविंदा ने एक कैमियो भी किया था। लेकिन अफसोस 2 साल में बनकर तैयार हुई ये फिल्म फ्लॉप हो गई और रंभा की मेहनत की पूरी कमाई भी इसमें डूब गई। रंभा पर बहुत कर्ज हो गया और चेक बाउंस केस में कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। दरअसल रंभा ने फिल्म के लिए फाइनेंसर से 25 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसके बदले अपना 2 करोड़ का बंगला गिरवी रखा था और ये पैसे ना चुका पाने की वजह से घर को फाइनेंसर ने उनसे ले लिया। साथ ही इन्हें अपना चेन्नई वाला घर भी बेचना पड़ा। इससे रंभा बेहद निराश हो गई और आगे कभी भी कोई फिल्म ना बनाने का फैसला किया। इस तरह से रंभा के करियर की पहली और आखिरी ऐसी फिल्म रही जिसको इन्होंने प्रोड्यूस किया था। इसके बाद रंभा ने बंगाली भाषा की 3 फिल्मों में काम किया, जो थी दादा, चीता और रिफ्यूजी। ये फिल्में साल 2005 और 2006 में रिलीज हुई थी। साथ ही करियर की ढलान पर रंभा ने कुछ भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया, जिनमें से एक रही साल 2007 की फिल्म राम बलराम। इसमें रवि किशन रंभा के अपोजिट हीरो थे। तो इसी साल एक और भोजपुरी फिल्म रही रसिक बलमा, और इसमें भी रवि किशन और रंभा की ही जोड़ी थी। इसमें रंभा ने खूब बोल्ड सीन भी दिए और एक्सपोज भी की। इसी दौरान दोस्तों रंभा का नाम एक्टर रवि किशन के साथ भी जुड़ा और कई बार इन्हें साथ भी देखा गया। लेकिन भोजपुरी सिनेमा के माहौल में भी ज्यादा दिनों तक रंभा का मन नहीं लगा और फिर इन्होंने टीवी का रुख कर लिया। साउथ में रंभा ने कई रियलिटी शो जज किया, जिसमें मनाडा मइलाडा सीजन 2, 3, 5 और 7, द अल्टीमेट डांस शो सीजन 4, जोड़ी नंबर 1 सीजन 8 और किंग्स ऑफ कॉमेडी जूनियर जैसे शो शामिल रहे हैं। दोस्तों जब रंभा अपना करियर शुरू कर रही थी तब श्रीदेवी जहां एक स्टार बन चुकी थी, तो वहीं दिव्या भारती ने भी फिल्मों में तहलका मचा रखा था। बड़ी बात तो ये थी कि ये तीनों ही एक्ट्रेसेस साउथ इंडियन सिनेमा से ही थी। तीनों का ही चेहरा मोहरा एक दूसरे से काफी हद तक मिलता जुलता था। इसी बीच अचानक दिव्या भारती की मौत हो गई और तब उनकी बन रही कुछ फिल्मों में जहां श्रीदेवी को कास्ट किया गया, तो वहीं रंभा को भी उनकी कुछ फिल्मों में लेकर उसे पूरा किया गया। इन्हीं में से एक फिल्म रही थोली मुड्डू। शायद यही वजह रही कि आज भी लोग इन अभिनेत्रियों को पहचानने में कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर, इसके बाद रंभा ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने और शादी करने का फैसला लिया और 8 अप्रैल 2010 को कनाडा में रहने वाले श्रीलंकन तमिल बिजनेसमैन इंद्रन कुमार पद्मनाथन से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री छोड़ कनाडा के टोरंटो शिफ्ट हो गई। पता चला कि रंभा के पति इंद्रन पद्मनाथन एक बड़े बिजनेसमैन थे और मैजिक वुड किचन कंपनी के चेयरमैन भी थे। दरअसल रंभा ने उनकी कंपनी के लिए काम भी किया और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जुड़ी थी। यही इन दोनों की मुलाकात हुई और बाद में दोनों ने शादी करने का फैसला किया था। हालांकि रंभा जब हनीमून पर थी तब एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। ये खबर थी कि इनके पति ने इन्हें धोखा दिया है। वो पहले से ही शादीशुदा हैं और बिना तलाक लिए और इसके बारे में बिना कोई जानकारी दिए इन्होंने रंभा से दूसरी शादी रचा ली है। इस बात को लेकर मीडिया में तरह तरह की खबरें और अफवाहें सामने आती रहीं, लेकिन इसके पीछे का सच कभी भी सामने नहीं आ सका, क्योंकि रंभा ने शायद समझौता कर लिया था और पति के साथ रहने लगी थी। शादी के 1 साल के बाद साल 2011 में रंभा ने एक बेटी लावण्या को जन्म दिया। लेकिन तभी एक बार फिर रंभा की जिंदगी में नया बवाल खड़ा हो गया जब पता चला कि रंभा की बेटी पैदा होने पर इनकी सास ने इनके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया और इन्हें खूब ताने मारे। पति ने सपोर्ट नहीं किया और रंभा बेहद परेशान रहने लगी। लेकिन लोगों को हैरानी तब हुई जब इसके 4 साल के बाद सन 2015 में रंभा ने एक और बेटी सासा को जन्म दिया और इस बार तो मामला इतना बिगड़ गया कि इन्हें बच्चियों समेत कनाडा छोड़कर भारत आना पड़ा। पता चला कि साल 2016 में रंभा की शादी एक बार फिर टूटने की कगार पर आ गई और रंभा ने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी। इन्होंने पति से अपने और अपने बच्चियों के खर्च के लिए 2.5 लाख रुपए महीने की मांग की थी और कोर्ट को बताया था कि इनके पति हर महीने 25 लाख रुपए कमाते हैं।
लेकिन कुछ समय तक चली इस लड़ाई के बाद एक बार फिर दोनों पक्षों ने कोर्ट से बाहर सुलह कर ली और साल 2017 में रंभा वापस अपने पति के पास चली गई। इसी इंसिडेंट के कुछ ही दिनों के बाद साल 2018 में रंभा ने एक बेटे को जन्म दिया। तब इनकी उम्र लगभग 42 साल थी। इस तीसरे बच्चे के जन्म के समय रंभा के घर में खूब धूमधाम से फंक्शंस किए गए, जिनके कई फोटो वीडियोस रंभा ने सोशल साइट्स पर शेयर किए। इस खबर को जानने के बाद कई लोगों ने कहा कि रंभा का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वो एक ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती हैं जो ना ही इनकी रिस्पेक्ट करता और ना ही अपनी बच्चियों से प्यार करता है, जिनकी परवरिश के लिए भी रंभा को बार बार उनसे कोर्ट के जरिए पैसे मांगने पड़ते हैं। साथ ही उनके ससुराल वाले बेटियों को बोझ मानते हैं। तो बेटी नंबर 1 जैसी फिल्म में काम करने वाली रंभा भला ऐसे आदमी के साथ क्यों रहती हैं? दोस्तों, फिलहाल की बात करें तो रंभा अपनी फैमिली के साथ कनाडा में ही रहती हैं और सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। रंभा ने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें 8 से ज्यादा लैंग्वेजेस की फिल्में शामिल रहीं, लेकिन फिर भी अपनी कोई अलग पहचान नहीं बना पाए। फिल्मी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे वजह रही एक जैसा किरदार निभाना और अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट न करना, ज्यादातर मल्टी स्टारर फिल्मों का हिस्सा रहना और अभिनय की जगह सिर्फ अश्लीलता परोसना। साथ ही अपने ओवरवेट की वजह से भी बाद में सिर्फ आइटम सॉन्ग्स या फिर सीन्स तक ही सिमट के रह गई। तो दोस्तों, हिंदी फिल्मों में रंभा की नाकामी और एक स्टार न बन पाने की वजह आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और रंभा की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी ये भी बताते जाना। मिलता अगले वीडियो में। नमस्कार।